कि भगवान शंकर की दो रूपों में पूजा क्यों होती है, समझेंगे। बोले भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जो दो रूपों में पूजे जाते हैं। बाकी दुनिया में भगवान राधा कृष्ण मूर्ति है, रामचंद्र जी मूर्ति है, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, गोपाल कृष्ण की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, लेकिन श्री भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर दो रूपों में क्यों पूजे जाते हैं। एक उनकी लिंग स्वरूप में पूजा होती है और जैसे बाकी सबकी मूर्ति है ऐसी उनकी भी मूर्ति है। तो ये भगवान की लिंग स्वरूप में पूजन क्यों होती है, ये लिंग कैसे प्रकट हुआ, भगवान लिंग स्वरूप में कैसे आए। तो महाराज यहाँ कथा सुनाने के पहले सावधान करते हैं सूत जी कि बहुत सारे लोग जो है ना वो महाराज लिंग शब्द के अनर्थ लगा करके और कई बार उल्टी सीधी बातें किया करते हैं, मजाक बनाया करते हैं। आप ये समझ लें कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से शिव पुराण में लिखा है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह। और ज्यादा सरल भाषा में यदि हम समझें तो महाराज प्रतीक या चिन्ह से क्या बोले, पहचान होती है। जैसे हमने देखा स्त्रीलिंग, पुरलिंग आदि हम जो भी समझते हो तो उससे बोले वो लिंग जो है वो पहचान का बोधक है, वो महाराज प्रतीक चिन्ह है। और ये जो भगवान शिव का शिवलिंग है ये वास्तव में महाराज हमारे शास्त्रों में वर्णन आया कि जिस तरह शिवलिंग का जो आकार है ये पूरे ब्रह्मांड का यही आकार है। जो महाराज शिवलिंग है ना जो अंडाकार का, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का ही स्वरूप है। और महाराज लिंग का जो भगवान शंकर का जो शिवलिंग का जो आकार होता है वो कैसा होता है, बोले दीपक की लौ की तरह। आप दीपक को प्रज्वलित करो और दीपक की लौ जो आकार बनाती है वो बिल्कुल शिवलिंग का आकार होता है। और ज्योति की तरह आकार होने के कारण ही भगवान शंकर के लिंगों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, क्योंकि वो ज्योति की तरह उनका आकार होता है, दीपक के ऊपर जो ज्योति जलती है। तो ये क्या है ये लिंग, बोले ये भगवान शंकर के निराकार रूप का बोधक है। भगवान शिव का निराकार स्वरूप जो है जिसमें हम महाराज हाथ पैर मुख कान नाक गला ये कुछ नहीं देखेंगे, केवल एक दीपक की ज्योति की तरह जो उनका स्वरूप है वो लिंग स्वरूप है। और महाराज शिव मूर्ति जो है वो साकार रूप है। और साकार रूप और निराकार रूप दोनों में ही माता पार्वती बिल्कुल साथ में है, ये भी समझ लें। यहां लिखा है कि जब साकार रूप से भगवान महादेव होते हैं तो माता पार्वती उनकी गोद में होती हैं। भगवान भोलेनाथ का जो साकार स्वरूप है बोले उसमें भगवती आदिशक्ति माता पार्वती उनकी गोद में होती हैं। और ये जो निराकार लिंग स्वरूप है बोले इसमें माता पार्वती अर्घ्य के रूप में होती हैं। जो महाराज शिवलिंग के नीचे जो अर्घा होता है बोले वो भगवती आदिशक्ति का रूप होता है और भगवान शंकर उनकी गोद में होते हैं। ये निराकार और साकार महाराज भगवान शंकर की पूजन लिंग और मूर्ति के रूप में होती है। षडकुलों के ऋषि ने, षडकुलीन ऋषि जिन्हें कहते हैं, उनने ब्रह्मा जी के पास में जाकर के और ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि ब्रह्मदेव, षडकुलीन 6 कुलों के अलग अलग ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए और वहां जाकर पूछते हैं कि हम परतत्व के बारे में जानना चाहते हैं कि परतत्व क्या है, किसे कहते हैं परतत्व। और ब्रह्मा जी से इनने प्रश्न किया कि महाराज भगवान भोलेनाथ को समझने के लिए, भगवान भोलेनाथ के लिंग स्वरूप को जानने के लिए कौन सा रास्ता है, किस रास्ते पर चलकर हम उनको महाराज उनके वास्तविक रूप को जान सकते हैं। तो कहा रास्ते तो बहुत सारे हैं लेकिन परमात्मा को समझने का सबसे आसान और सरल रास्ता है, वो है भक्ति वाला रास्ता, भक्ति मार्ग। और उस भक्ति में भी कई धाराएं हैं महाराज, मनन करके, कीर्तन करके, श्रवण करके, ये सब भक्ति के ही रास्ते हैं। सबसे सरल मार्ग, हम ज्ञानी होकर के सोचें कि हम महाराज इतना ज्ञान अर्जित कर लें कि अपने ज्ञान के बल पे परमात्मा को पालें तो बहुत कठिन है। यदि हम सोचें कि हम महाराज ध्यान के बल पे, ध्यान योग और ध्यान के द्वारा परमात्मा को पालें तो वो रास्ता भी बहुत कठिन है। लेकिन सबसे सरल मार्ग हमारे शास्त्रों ने बताया कि परमात्मा को यदि जानना है, परम तत्व को यदि हम जानना चाहते हैं तो उसका सबसे सरल रास्ता है भक्ति मार्ग। भक्ति पे आगे बढ़ जाओ महाराज। मनन, आंखें बंद हैं, जो कथा सुनी उसका मनन चल रहा है, चिंतन चल रहा, भक्ति हो रही है।
यहां पर बैठ गए, आके श्रवण कर रहे हैं भगवान की कथा, हाँ सुन रहे हैं, कितना आसान काम है ना महाराज। हमको आंख बंद करके ध्यान लगाना है, न मन हटाना, मन तो अपने आप कथा अपनी ओर खींच लेगी, रमने लगेगा मन। बोले बड़ा सरल रास्ता है भक्ति मार्ग जो है परमात्मा को पाने के लिए, बहुत सरल है। नाचते हुए, झूमते हुए, ताली बजाते हुए, कीर्तन करते हुए आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, एक दिन ऐसा होगा कि भक्ति प्रवेश कर जाएगी। और जहां भक्ति चली जाए वहां भगवान पीछे पीछे चले आते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जीवन में भक्ति का प्रवेश क्यों जरूरी है, भक्त बनना क्यों जरूरी है? बोले जब हम भक्त होंगे तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं चले आएंगे महाराज। इसलिए चिंतन करो, मनन करो, श्रवण करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाचो महाराज। लोग बिल्कुल देखो जिनकी भक्ति कहते हैं सिर चढ़ जाती, फिर शरीर का होश नहीं रहता, फिर तुम कीर्तन हुआ, भजन हुआ, खड़े हो गए, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, पता ही नहीं है सुध बुध महाराज। कुछ कहीं कोई हास्य प्रसंग आया तो हंसने लगे, कोई कारुणिक प्रसंग आया तो रोने लगे, मतलब देह की सुध ही नहीं रहती उस स्थिति में, देह का भान नहीं रहता। और इस मार्ग पे चल के देखो ज्ञानियों ने भी भगवान को पाया है, योगियों ने भी भगवान को पाया है, और सबके लिए वो अलग अलग बन गया, भक्तों का भगवान बन गया। तो महाराज तत्व एक ही है लेकिन उसके रूप बहुत सारे हो गए। योगी महाराज तपस्वी उसे ब्रह्म कहने लगे, भक्त उसे भगवान कहने लगे, यशोदा मैया उसे अपना बालक कहने लगी। तो बहुत सारे रूप लेकर के जिसको जिस रूप में वो दिख गया उसको उसी रूप में वो जच गया, जम गया उसके महाराज हृदय में, उसने वही स्थान बना लिया। और ज्यादा सरलता से समझें, बोले इतने सारे लोग बताते नहीं, कोई कहता भगवान निराकार है, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते कोई हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते, अरे भगवान निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, वो तो ब्रह्मांड का स्वरूप है, वो तो महाराज बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। महाराज बोले उसका कोई आकार नहीं है, हम तो हम उसके निराकार, हम मंदिर नहीं जाते, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। अब जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, तो महाराज यदि आप निराकार ब्रह्म को भज रहे हो, आप निराकार को, तो आप पूरे जीवन के जितने काम है वो सारे निराकार करने लगो। आप निराकार की रोटियां खाने लगो आंख बंद करके, आपका पेट भरा जाए, जब समझ में आएगा कि महाराज हम निराकार को मानने वाले हैं, तो निराकार का पानी पियो, निराकार की गाड़ी में बैठ जाओ, निराकार के ऑफिस चले जाओ। यदि आप अपने जीवन के सारे काम साकार कर रहे हो और भगवान को भजने की बात आई तो कहते हो हम निराकार। निराकार तत्व पे पहुंचने के लिए पहले हमको साकार से जुड़ना पड़ेगा। जब तक साकार से नहीं जुड़ेंगे तब तक निराकार महाराज वो अंतिम अवस्था है। और यदि हम आज कहें कि नहीं महाराज हम तो स्वरूप को मानते ही नहीं है, ये भूल है कहीं ना कहीं हमारी। जिस तरह दुनिया में संसार में किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए, उसमें उसे समझने के लिए साकार की आवश्यकता होती है, हमारा मन, हृदय, हमारी भक्ति उनके चरणों में जुड़ जाए, हमारा मन वहां लगने लगे, स्वतः ही आपके अंदर फिर महाराज वो ध्यान वैराग्य वाली स्थिति आएगी। वो एक अलग अवस्था है, लेकिन ये प्राथमिक सीढ़ी है। यहाँ से हम परमात्मा से जुड़ने के लिए बिना साकार के संभव ही नहीं है कि हमारे मन में उसके लिए महाराज अंतर मन में जो भाव आए, परमात्मा को हम रिझाएं, मनाएं। इसके लिए परमात्मा का साकार रूप आवश्यक है। और जिसने जिस रूप में जैसा भगवान को देख लिया वो वैसा ही मानने लगा। महाराज छोटे से मेरे तो गिरधल गोपाल, मीरा ने बचपन से जान लिया कि जो छोटे से कन्हैया वो उस रूप में जानती थी। बोले 5 अंधे कहीं खड़े हुए थे, उनके सामने से हाथी निकला। अब थोड़ी थोड़ी दूर पे खड़े थे, किसी ने हाथ लगाया तो हाथी की सूंड पकड़ा गई। तो वो कहने लगा कि नहीं, हाथी जो है वो लंबा लंबा होता है। दूसरा वहां खड़ा था, उसने हाथी के पेट पे हाथ लगाया तो वो कहने लगा नहीं, लंबा नहीं होता, हाथी तो दीवाल की तरह होता है। तीसरे ने पकड़ा, पूंछ पकड़ा गई, बोले नहीं, हाथी तो बहुत पतला होता है। किसी ने पैर पकड़ा तो वो कहने अरे नहीं, हाथी बहुत मोटा होता। अब बात सबकी सही है, किसकी गलत है आप बताओ? जिसने जैसा पकड़ लिया उसको वैसा दिखने लगा। बोले ऐसा ही हमारा परमात्मा है, भगवान है, कि जिसके भाव में जैसे आ गया वो उसको वैसे ही मानने लगा। कोई उसको निराकार कहता है, कोई उसको साकार कहता है, लेकिन विद्वान कहते हैं कि निराकार तू ही, साकार तू ही। जितने भी तेरे रूप हैं तू सब रूपों में अलग अलग है, लेकिन वास्तव में अंततः
तत्व एक ही है, एक ही तत्व, बस इतना समझ लें हम। यदि ये बात हमारे मन में आ जाए कि वो तत्व एक, वही राम के अंदर, वही नर्मदा जी के अंदर, वही कृष्ण के अंदर, वही हनुमान के अंदर, रूप बहुत सारे हैं लेकिन शक्ति उनके अंदर, तत्व एक ही काम कर रहा है। वो और ज्यादा सरलता से उस तत्व को समझना चाहते हैं आप, तो आप देखो कि करंट हमें दिखता नहीं है। करंट आज तक किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो करंट इस लाइट से आकर के जुड़ गया तो ये प्रकाश देने लगा, और हमने इसको एक नया नाम दे दिया, बोले ये हेलोजन है, लाइट है, प्रकाश, बल्ब है, कुछ भी कह दिया हमने उसको। वो यही वाला करंट इस कूलर से जुड़ गया तो ये यहाँ से हवा देने लगा, हमने इसको नया नाम दे दिया, ये कूलर है। वो ही करंट इस साउंड से जुड़ गया तो हमने इसे आवाज दे दिया कि ये साउंड है, माइक है। महाराज वही करंट जाके फ्रिज से जुड़ गया और ठंडा करने लगा, हम कहने लगे फ्रिज है। फ्रिज से जुड़ गया, गर्म करने लगा, हीटर से जुड़ गया, हमने बहुत सारे नाम दे दिए। वास्तव में यदि इन सारी चीजों के अंदर हम देखें तो है वो करंट ही। जब तक वो करंट है तब तक हम महाराज वो हमारे उपयोग में भी आ रहा है और हमने उसको नया नाम भी दे दिया। ऐसे ही वो परमात्मा, वो परम तत्व, वो शिवालय में शिव जी के अंदर, हनुमान जी के अंदर, राम जी के अंदर बहुत सारे नाम लेकर के जो परमात्मा अलग अलग रूपों में भक्तों के लिए लीला करने के लिए आए, लेकिन उन सब के अंदर वो शक्ति, वो तत्व एक ही है, और वो जो तत्व है वो ही शिव तत्व है। बोलो शंकर भगवान की। शिव जी के लिंग स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महाराज ब्रह्म स्वरूप और निराकार भगवान शंकर की जो लिंग पूजा है वो सबसे पहले कैसे शुरू हुई, तो कहा कि महाराज परमात्मा शिवलिंग के रूप में कैसे आए, तो बोले एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी में, ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हो गया। अब समझना झगड़ा कैसे हुआ। बोले ब्रह्मा जी एक बार महाराज अपने ब्रह्मलोक से चले और भगवान नारायण शेष सैया पर शयन कर रहे थे तो जाकर हिला दिया, क्या दिन भर सोते रहते हो, जागो। अब भगवान ने कहा ये ब्रह्मा जी को क्या हो गया अचानक भाई। अब भगवान जब जागे तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि अरे सोने के अलावा कोई काम है कि नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, चलो उठ के खड़े हो जाओ। अरे भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम मुझसे बड़े कब से हो गए। अरे यदि बेटा अपने पिता से कहने लगे कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैंने तुम्हें प्रकट किया, तुम मेरे द्वारा प्रकट हुए हो और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं, ब्रह्मा जी बोले मैं कुछ नहीं जानता, मैं सृष्टि का सृजन करता हूं, दुनिया बनाने वाला हूं, मैं बड़ा हूं। भगवान विष्णु ने कहा मैंने तुम्हें बनाया, मैं बड़ा हूं, और दोनों में बड़े होने का झगड़ा हो गया। जो झगड़ा ब्रह्मा विष्णु में महाराज बहुत पहले हुआ वो आज हम सब में, हमारे अंदर भी ये झगड़ा मचा हुआ है। हर कोई एक दूसरे से बड़ा चाहता है, कोई छोटा बनने को तैयार ही नहीं है। और महाराज ये बड़े की लड़ाई बड़ी खतरनाक है। हाँ, हम चाहते तो हैं बड़ा बनना, लेकिन बड़े बनने के लिए महाराज बड़ा बनना भी बहुत कठिन है। बड़ा आपने देखा होगा बाजार में भी बड़ा मिलता है, उस बड़े को बनाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ा कितनी मुश्किल से बनता, बोले तुरंत नहीं बन जाता। उसको बड़ा बनने के लिए बहुत सारे रूपों में परिवर्तित होना पड़ता। एक दिन पहले दाल को पानी में डालेंगे, रात भर पड़ी रहेगी, दूसरे दिन सिलबट्टे में पीसा जाएगा, फिर ना जाने कितने प्रकार के मसाले मिलाए जाएंगे, फिर एक बार गरम खोलते तेल में डाला जाएगा, फिर निकाला जाएगा, फिर दोबारा तला जाएगा, जब जाके कहीं वो आखिरी में बड़ा बनता है। तो जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं उनको इतनी सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और यदि हम नहीं गुजरे और हम सोचे कि हम बड़े बन जाएं तो बड़ा बनना इतना आसान नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, बड़ा बनना बड़ा कठिन है महाराज, और हर कोई बड़ा बनना, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं बड़ा, विष्णु जी कह रहे हैं मैं बड़ा, क्या करें। बोले दोनों में बात होते होते विवाद में बदल गई बात, और विवाद ऐसा कि झगड़ा शुरू हो गया। अब तो महाराज एक दूसरे में शक्ति का प्रयोग करने का निश्चित कर लिया। ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मास्त्र लेकर खड़े हो गए, भगवान विष्णु ने सुदर्शन निकाल लिया, और देवता घबराने लगे कि ये क्या हो गया। अच्छी भली ये दुनिया सृष्टि चल रही थी और ब्रह्मा विष्णु में ये झगड़ा। महाराज उसी समय जब एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, देवता घबराने लगे कि अब तो लगता है इसी समय प्रलय आ जाएगी, और ब्रह्मा और विष्णु महाराज सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए कि हे भोलेनाथ, ब्रह्मा विष्णु में झगड़ा हो रहा है प्रभु, ये सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा,
तो यहाँ लिखा है शिव पुराण में कि भगवान शंकर एक रथ पर आरूढ़ हो गए, रथ पर बैठे, और रथ पर बैठ करके भगवान शंकर जहां ब्रह्मा और विष्णु महाराज लड़ रहे थे वहां पहुंच गए, और देखा कि एक तरफ ब्रह्मा अस्त्र शस्त्र लेकर, दूसरी तरफ विष्णु, और इनका यदि युद्ध महाराज और ज्यादा बढ़ गया और ये सृष्टि प्रलय की स्थिति आ गई, तो उससे पहले अस्त्र शस्त्र और चलते भगवान शंकर रथ से उतर करके और एक ज्योति, एक अग्नि स्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के बीच में प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और महाराज दीप की जो ज्योति होती है, वो उस ज्योति के अग्नि के विशाल अग्नि स्तंभ, जिसके आदि अंत का कोई पता नहीं, कहां से शुरू हुआ और कहां समाप्त, कोई इसको जानने वाला नहीं, उस अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान के प्रथम लिंग का प्रागट्य हुआ और ज्योति के रूप में भगवान प्रकट हुए, इसलिए भगवान का ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अब ब्रह्मा और विष्णु ने जब उस ज्योतिर्लिंग को देखा तो महाराज फिर उनका झगड़ा रुक गया। बोले एक काम करते हैं, ये जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, हम दोनों में बड़ा कौन है इसका पता चल, इसका महाराज झगड़ा बंद करके, और अब बड़ा बनने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग का पता लगा लेते हैं, आदि अंत का पता लगा लेते हैं कि महाराज ये कहां से शुरू हुआ और कहां समाप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में ये बात हो गई कि चलो हम आदि अंत का पता लगाएंगे, और दोनों ने ही बोले जो पता लगा कर आ जाएगा पहले वो बड़ा बन जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो भगवान विष्णु ने सूकर रूप धारण किया, लिखा है कि भगवान विष्णु सूकर रूप में आए और ब्रह्मा जी हंस के रूप में आए। तो भगवान विष्णु नीचे की ओर सूकर रूप में पता लगाने के लिए, लिंग का पता लगाने के लिए चले, और ब्रह्मा जी महाराज हंस के रूप में उड़ते हुए ऊपर महाराज पता लगाने के लिए चले। अब दोनों जा रहे हैं, भगवान विष्णु अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल को फाड़कर नीचे तक पहुंच गए, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल रहा कि वास्तव में इस लिंग का प्रागट्य कहां से हुआ है, कहां है इसका आदि। और महाराज ब्रह्मा जी ऊपर चले जा रहे हैं, ब्रह्मा जी को अंत नहीं मिल रहा कि ये समाप्त कहां पे हुआ है दोनों। और उसी बीच में क्या हुआ, बोले जब लिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर की ओर, भगवान विष्णु नीचे की ओर जा रहे हैं, उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा कि एक पुष्प ऊपर से गिरता हुआ नीचे की ओर आ रहा है। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं इतने अनंत आकाश से ऊपर आ गया, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा, ये पुष्प कहां से आ रहा है। ब्रह्मा जी ने रोक लिया उसको, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने रोका तो वो देखा महाराज वो केतक का पुष्प था, केतकी का, जिसे हम केवड़ा के नाम से भी जानते हैं। ये जो केतक पुष्प है ये गिरता हुआ आ रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा कि कहां से आ रहे हो, तो उसने कहा मैं भी हजारों वर्षों से गिर रहा हूं, अनंत वर्षों से गिरता चला आ रहा हूं, लेकिन मुझे इस जो है अग्नि स्तंभ का महाराज कुछ पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने कहा अनंत वर्षों से ऊपर से नीचे गिरते आ रहे हो, पता नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो यही पता लगाने के लिए जा रहा था कि कहां पर जाकर के इसका अंत हुआ है। तो राज केतक पुष्प से ब्रह्मा जी कहते हैं जब तूने अनंत वर्षों में पता नहीं लगा पाया तो मुझे भी कैसे पता लगेगा। तो कहा केतक ने कि आपको भी पता लगने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा देख मेरी और विष्णु जी की जो है बड़े होने की लड़ाई चल रही है, तो तू केवल इतना कह देना, मैं कहूंगा कि मैंने देखकर आ गया हूं कि ये जो शिवलिंग है इसका अंत कहां है, और तू उसका समर्थन कर देना कि हाँ मेरे सामने देखा है। देखो झूठ बोलने वाला जो व्यक्ति रहता है ना, वो गवाह पहले तैयार करता है। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, क्योंकि सत्य बोलने वाले को तो सत्य तो महाराज भले परेशान हो जाए, लेकिन जीतता तो आखिरी में सत्य ही है। तो जहां पे लोग महाराज झूठ का बोल वाला रहे, वहां दो चार गवाह तैयार ही रह के खड़े रहेंगे, इनसे पूछ लो हमने ऐसा किया कि नहीं किया। ब्रह्मा जी लेके आए अपने साथ में एक गवाह, और महाराज विष्णु भगवान पाताल से भी नीचे जाकर जब पता नहीं लगा पाए तो लौटकर वापस आ गए, और उन्होंने आकर ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव मैं तो पता नहीं लगा पाया हूँ, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। और ब्रह्मा जी ने कहा हम पता लगा के आए और इसकी गवाही एक केतक पुष्प दे रहा है। इन्होंने कहा हाँ ब्रह्मा जी ने देख लिया है। तो विष्णु भगवान ने वहां ब्रह्मा जी का पूजन कर दिया, और जैसे ही पूजन किया तो भगवान भोलेनाथ का आसन डगमग डगमग डोलने लगा। क्यों? क्योंकि झूठ बोल करके ब्रह्मा अपनी पूजन करवा रहे हैं, झूठ बोल करके ब्रह्मा बड़े बन रहे हैं,
झूठ बोल करके ब्रह्मा अपने आप को श्रेष्ठ बनाने जा रहे हैं, उसी समय भगवान शंकर उस लिंग के अंदर से प्रकट हो गए त्रिशूल लेकर, और बड़े क्रोध में भगवान भोलेनाथ थे। और उसी समय भगवान भोलेनाथ के शरीर से ही उनका एक और रूप भैरव रूप से प्रकट हो गया महाराज, काल भैरव रूप में। और क्रोध में आकर भगवान शंकर ने कहा कि ये ब्रह्मा ने झूठ बोला है, झूठ बोल करके ये अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, झूठ बोल करके ये अपनी पूजा करवाना चाहते हैं। हे भैरव, जाकर इनके झूठ बोलने वाले मस्तक को काट दो, मार दो ब्रह्मा को। और महाराज भैरव गए और जाकर उसी समय ब्रह्मा जी के जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला था उसको अपनी तलवार से काट दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। पहले ब्रह्मा जी के कितने मुख थे? कितने? 5। ब्रह्मा जी के भी पहले 5 मुख थे, शिव पुराण में लिखा है। और जो झूठ बोलने वाला मुख था उसको काट दिया, तो फिर ब्रह्मा जी के हो गए 4 मुख, चतुरानन हो गए ब्रह्मा। और जब एक मुख काटा, ब्रह्मा को मारने ही वाले थे भैरव, कि ब्रह्मा उसी समय साष्टांग भोलेनाथ के चरणों में गिर गए। प्रभु, मैंने अपराध कर दिया, मैंने गलती करी है। और वहां भगवान शंकर ब्रह्मा से कहते हैं कि तुम झूठ बोल करके महाराज अपने आप को पुजवाना चाह रहे थे, बड़ा बनना चाह रहे थे। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम झूठ का सहारा लेकर जो कार्य कर रहे थे, तो आज के बाद तुम्हारी कभी पूजा ही नहीं होगी। तुम अपने आप को श्रेष्ठ पूजन कराने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए, पूजने के लिए कर रहे थे, श्राप देता हूं कि तुम्हारी पूजा ही नहीं होगी। और उसके बाद केतक पुष्प की ओर देखा तो थर थर कांपने लगा कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। केतक खड़ा था, भगवान भोलेनाथ ने कहा ये केतक पुष्प, इसने गवाही दी है, झूठ का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है। जाओ, मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम मेरी पूजा में उपयोग में नहीं आओगे, मुझे नहीं चढ़ाए जाओगे। ब्रह्मा जी ने देखा भोलेनाथ बहुत क्रोध में हैं। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु अपराध हो गया, गलती हो गई, लेकिन मैं आपकी शरण में हूं, मैं क्षमा मांगता हूं, मुझसे अपराध हो गया, मैं आपके स्वरूप को भूल गया, मैंने गलती करी है। तो ब्रह्मा जी ने जब बार बार भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी, तो परम दयालु महादेव, परम दयालु भगवान भोलेनाथ जो हैं, वो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और कहा, ब्रह्मा तुम्हारी पूजन तो नहीं होगी, मंदिर तुम्हारे नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ, तुम यज्ञ आदि में जरूर पूजे जाओगे और वहां पे एक ब्राह्मण के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। आपने देखा होगा जितने भी यज्ञ कर्म होते हैं उसमें एक ब्रह्मा बनाया जाता है, वो ब्रह्मा पूरे यज्ञ की देख रेख करते हैं चारों तरफ की। तो बोले ब्रह्मा के रूप में। और जब हम लोग यज्ञ आदि करते हैं तो एक पात्र में महाराज लगभग हमारे शास्त्र में कहा गया कि 84 अंगुल का वो पात्र होना चाहिए, जिसे ब्रह्म पात्र कहा जाता है। और वहां उस ब्रह्म पात्र को रख के ब्रह्मा जी का ध्यान स्मरण करके ब्रह्मा जी का पूजन कराया जाता है, और यज्ञ आदि में एक ब्राह्मण को ब्रह्मा बनाया जाता है। बोले इस तरीके से तुम पूजित होगे, मंदिर नहीं बनेंगे। तो इसलिए महाराज पूरी दुनिया में कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। तो भला हो राजस्थान वालों का महाराज जो पुष्कर में एक मंदिर बना लिया ब्रह्मा जी का। हाँ, क्यों? बोले वहां की भी कथा ऐसी आती है कि पुष्कर में आकर ब्रह्मा जी ने कोई यज्ञ किया था। उस यज्ञ के करने के बाद से ही पुष्कर में महाराज एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का राजस्थान पुष्कर में है, बाकी आपको कहीं मंदिर नहीं मिलेगा। और भगवान विष्णु ने सहजता से अपनी गलती को स्वीकार किया, तो भोलेनाथ ने कहा कि नारायण तुम जगत पूज्य होगे, जग में तुम्हारे समस्त अवतारों की पूजा होगी, पूरी धरती में, पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा मंदिर देवालय तुम्हारे होंगे। और भगवान विष्णु तभी से महाराज शिव पुराण कहता है कि भगवान विष्णु, भगवान नारायण राम रूप से, कृष्ण रूप से, नरसिंह रूप से, आदि आदि बहुत सारे रूपों से इस जगत में जीवों का कल्याण करने के लिए मंदिरों में विराजमान हैं। बोलो नारायण भगवान की जय हो। और ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने मिलकर महाराज वहां पर भगवान को प्रणाम किया। और प्रथम जो लिंग की पूजा है वो सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु और सृजन करता भगवान महाराज ब्रह्मा जी ने करी। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर के शिवलिंग को पूजा है महाराज। और महाराज